कभी कुरान शरीफ का वो मफहूम बयान करते हैं तो अपनी तकरीर में उन्होंने मिर्ज़ा बेदिल और असातिज़ा का शेर पढ़ा, सिर्फ डॉक्टर असरार साहब। देखिए, हम तो काबिलियत और सलाहियत को मानने वाले लोग हैं। अब कोई एतराज़ करे जनाब डॉक्टर असरार साहब आपके हम अकीदा नहीं है तो आप उनकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, तो मैं इतना बखील नहीं हूं। मुझे बात कहने दीजिए कि जो सलाहियत है किसी की वो आप देखें कि उन्होंने दो चार शेर ऐसे सूफिया के पढ़े जो ऊंचे दर्जे के सतह के लोग हैं। आजकल कोई नहीं पढ़ता, वो ना किसी को पता है, उलमा को तो हवा भी नहीं लगी। डॉक्टर साहब का फोन पता करके डॉक्टर असरार साहब को मैंने लाहौर फोन किया। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, मैंने कहा मैं आपका तर्जुमा भी सुनता हूं, तो बहरहाल आपने जो सूफिया के बार शेर पढ़े हैं फारसी के, तो मुझे हैरत है कि आपका इतना मुताला है और आपका इतना ज़हन है कि आप जो मैं समझता था कि ये शेर मेरे बगैर और कोई नहीं पढ़ सकता, तो आपने ये मेरा मुगालता ख़त्म कर दिया कि आप भी वो शेर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए, मेरी शायरी की तारीफ़ की कि आप बहुत, बहरहाल उन्होंने जो कोई लफ्ज़ कहा, लेकिन और कोई लफ्ज़ नहीं कहा, इसलिए कि अब जो कुछ मैंने मोहब्बत और इश्क का दर्स दिया है तो उनका अपना एक फ़लसफ़ा है, उनके ज़ाविया नज़र में ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरी है, बल्कि ये हमारा इख्तिलाफ हो सकता है इसमें, लेकिन ये वो यानी गर्मी है, वो स्पिरिट है जो मैं आपको दे रहा हूं। सूफिया ने हमें दिया, अहमद रजा ने हमें दिया, पीर मेर अली शाह ने हमें दिया, अबू सईद अबुल खैर ने दिया, अल्लामा इकबाल ने दिया, वो है गर्मी इश्क़ मुस्तफ़ा। तो जब तक ये न दी जाए तो शायद डॉक्टर साहब को इसमें शायद कोई इख्तिलाफ हो, कोई और बातें हैं उसमें इख्तिलाफ हो, तो उन्होंने और कोई किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं की। बहरहाल ये भी उनकी मेहरबानी है, वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में बुज़ुर्ग हैं, तो ये चीज़ जो है ये काबिलियत माननी चाहिए, तो नज़दीक लाना चाहिए इंसान को। तो जितने असबाब आप पैदा करेंगे आप मोहताज होते जाएंगे, जितने असबाब कम हैं मोहताजी कम।